लेके आ रहे हैं। फौज में 100 बंदे किसानों के ही बेटे हैं और किसी में हिम्मत नहीं है किसानों को अपने बेटे बेटियां फौज में भेज सके किसानों को छोड़ के। जो आज के राजनेता हैं आप पे हुकूमत कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, किसी पार्टी का भी हो, उसके यूं पूछ के देख लो कोई आवाज तो तेरा बेटा फौज में है, तेरी बेटी फौज में है, किसी का नहीं मिलेगा। हम के आपके बेटे ही फौज में नौकरी करेंगे, देश की सेवा करेंगे, अनाज भी पैदा हम करके देंगे, देश की सेवा भी हम कराएंगे और यहाँ पे भी हमारे कोई बिठा रखा धरने के ऊपर भी। कितना बड़ा अन्याय है कि जो आदमी देश की रक्षा कर रहे हैं, जो परिवार देश का पेट भरे है और उसी को सरकार ने धरनों पे रोडों पे बिठा रखा है। मैं आपको बताता हूँ, अपने बेटे हैं नीरज चोपड़ा, सूबेदार नीरज चोपड़ा, अभी ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए हैं। हिंदुस्तान में एक ही गोल्ड मेडल आया है और वो है सूबेदार नीरज चोपड़ा का। पानीपत के पास उनका गांव है, अपने हरियाणा की माटी के वीर हैं, पानीपत गांव के हैं, जमींदार परिवार से हैं। उनका परिवार कुंडली बॉर्डर पर रोज एक ट्रैक्टर का खाना का बंदोबस्त, आदमियों का बंदोबस्त, पानी वहां पे धरने पे भेजता है उनका परिवार। ऐसे हमारे वीर सपूत सूबेदार नीरज चोपड़ा हैं। जब वो गोल्ड मेडल जीत के आए तो उनसे पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा, चोपड़ा साहब आप तो देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए हो और खाली पूरे देश में एक ही गोल्ड मेडल आया है, तो आपको तो बहुत खुशी हो रही होगी और आप हैरान होंगे। आपका अपना बेटा हमारा फौजी भाई, उसका जवाब सुन के नीरज चोपड़ा साहब ने बोला पत्रकार को, पत्रकार भाई गोल्ड जीत के आया हूं देश के लिए, बहुत खुशी हो रही है, लेकिन ज्यादा खुशी मुझे तब होती जब मेरे जमींदार भाई, मेरे माता पिता, मेरे ताऊ काके जो सड़कों पे बिठा रखे हैं, अगर उनकी बात सरकार मान ले तो मेरे को गोल्ड मेडल से भी ज्यादा खुशी होती। जब हमारे गोल्ड मेडल भाई, हमारे सैनिक भाई हमारे साथ हैं तो हमारी जीत में किसी को शक नहीं होना चाहिए, चाहे टाइम लगो कोई भी। और सब्र का फल होता भी मीठा है, जल्दी जल्दी अगर फल मिल जाए ना तो मीठा भी नहीं होता, हो जो ऐसे ऐसे पाकेगा उसी में मिठास घना होगा। तो सब्र कर लो, सब्र करके लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम तो खुद ही जिम्मेदार परिवारों से हैं और हमारे परिवार के धरनों पे बैठे हैं। मेरे तो बेटा बेटी दमाद सभी सरहदों पे है, सेना में है तीनों। मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे गांव में जिम्मेदारी कर रहा हूँ, हमारे भाई बहन सारे जिम्मेदार कर रहे हैं, तो इसलिए मैं बहुत खुशी होती है आप सब यहाँ इतनी बड़ी तादाद में आते हो रोज की रोज। यही आपसे गुजारिश करूंगा, धरनों को जारी रखो और इसमें कोई शक नहीं कि जिम्मेदारों की बात सरकार को माननी पड़ेगी और सरकार अंदर ही अंदर ये मान चुकी है कि जिम्मेदारों की बात मानने बगैर गुजारा भी नहीं है। लेकिन मूछ का बाल जो आ गया ना, मूछ का बाल थोड़ा मुश्किल से नाई समाज स्कूल के सीधा करा है, तो मूछ का बाल मार है, अभी सीधा हो जाएगा, टाइम लगेगा। करना जारी रखो, हम सैनिक परिवार आपके साथ है, जिम्मेदार परिवार आपके साथ। धन्यवाद। कर्नल ली के भारद्वाज वापिस किए थे सबसे पहले जाकर, उसमें अभी हमारे, मैं सरकार से आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, सरकार मेरे को एक बात का उत्तर दे। आप प्राइवेट घरानों को ज्यादा अपनी मजबूती देते हो, लेकिन ओलंपिक में मेडल जीतते हैं तो किसान के बेटे जीतते हैं। एक नीरज चोपड़ा भाई जीत के आया गोल्ड मेडल, वो किसान का बेटा है। बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता,
वो एक किसान का बेटा है। और हॉकी टीम के तो खिलाड़ियों ने यह तक ऐलान कर दिया, जब तक 3 काले कानून नहीं वापिस नहीं लोगे, जब तक हम ओलंपिक से जीतने के बाद इनाम भी नहीं लेंगे। पंजाब के खिलाड़ियों ने ऐलान कर दिया था वहीं पे, ना तो हम आपकी कोई सरकारी नौकरी लेंगे, ना आपके द्वारा दिए गए 2.5 करोड़ रुपए लेंगे कोई भी प्लेयर, जब तक 3 काले कानून वापिस नहीं हो जाते। खुद मेरे को कहा गया कि भाई 3 काले कानून ये हैं, ये अच्छे हैं सरकार के लिए। तो हमने वकीलों के साथ बैठ के बात करी और पूरी किताब, आपके यहाँ पे तो किताब आई नहीं होगी, आ रही है कि नहीं आ रही, तो मैं बुझा देता हूँ। एक कानून की किताब, उसमें ये तक दर्शाया गया कि भाई काले कानून के है, इसका नुकसान क्या होगा और फायदा क्या होगा। तो वो सारी हमने पढ़ी बैठ कर और उसके बाद विचार किया था कि भाई हम किसानों के साथ जाएंगे, क्योंकि आज जो उस किताब में बिलों में लिखा गया है, यदि ये 3 काले कानून लागू रह जाते हैं तो आने वाले समय में वो समय आएगा कि हमारी ही जमीन हम उस पर मजदूरी करेंगे 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। क्योंकि ये काले कानून इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इसमें प्राइवेट घराने हैं, उनको फायदा होने वाला है। खट्टर टोल के प्लाजा के आसपास के जितने गांव हैं, उनको जींद में अंडानी के गोदाम में फसल गिर के आनी पड़ेगी। क्यों आनी पड़ेगी? क्योंकि वो फसल प्राइवेट हो चुकी है। ये बिल लागू रहते हैं तो मजदूर भी भाई ये बात अपने माइंड में रखे, क्योंकि किसान नहीं बचेगा, किसान अपने खेत में मजदूरी करेगा तो मजदूर कहाँ जाएंगे? मजदूर सड़कों पर घूमेंगे। तो सभी मजदूर भी इस आंदोलन में साथ इसीलिए हैं। लगातार आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है और मेरा मानना है कि हमारा आंदोलन लगातार शांतिपूर्वक तरीके से चलता रहा तो हमें जीत जरूर मिलेगी। मोदी कान खोल के सुन ले, खट्टर भी कान खोल के सुन लो, आपकी चॉइस है कि आंदोलन 2024 तक चले। पूरे देश का किसान 2025 तक लड़ने के लिए तैयार बैठा है। जब तक 3 काले कानून आप वापिस नहीं लेंगे और एमएसपी पर लिखित गारंटी कानून नहीं बनाओगे तो हम घर नहीं जाएंगे वापिस। क्योंकि जो एमएसपी वाला कानून है वो इतना खतरनाक कानून है, यहाँ पे तो हमारी तादाद ज्यादा किसानों की हम लट के दम पे किसी दम पे सरकार से रेट ले लेते हैं, लेकिन हमारे बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड के किसानों को देखो कि उनकी आज फसल एमएसपी वही नहीं है और वहाँ 3 काले कानून कुछ दर पे पहले लागू हो चुके हैं, तो वहाँ पे 800 रुपए धान बिकती है, अपने यहाँ पे 1800 बिकती है। तो आप इसका अंतर देख सकते हैं। 2 किले का, 5 किले का, 10 किले तक का मजदूर बिहार से यहाँ जीरी लगाने आता है, फैक्ट्रियों में हरियाणा, दिल्ली, पंजाब में काम करता है। क्या वो वहाँ पे नहीं कमा सकते? कमा तो सकते हैं, लेकिन रेट नहीं है। वही काम हमारे हरियाणा, पंजाब के साथ बनेगा यदि बिल लागू रह गए। तो वो समय आएगा यदि बिल लागू रह गए तो ये कि हम भी महाराष्ट्र, बम्बई, कलकत्ता में मजदूरी करेंगे, वो भी 200-200 रुपए में। क्योंकि हम सरकार से कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे, हम सरकार से यही मांग रहे हैं। सरकार कह रहे कि हम आपको एमएसपी देंगे, लेकिन हम सरकार से बस यही तो मांग रहे हैं, भाई आप कह रहे हो कि एमएसपी देंगे, आप उसमें साइन करके हमें दे दो कि एमएसपी देंगे। हम कुछ नहीं मांग रहे सरकार से इतना बड़ा, भाई आप बोल रहे कि हम एमएसपी देंगे, लेकिन आप साइन करके दे दो हमें, बस हम यहाँ से चले जाएंगे। बिल वापिस है। जब किसान खुशी नहीं है, कोई भी समाज खुशी नहीं है, अब खिलाड़ियों के लिए एवरेज बनाई जाए कि भाई आपको 2 केले खाने हैं, 5 केले खाने हैं, भाई हमारे पे तो नहीं खाए जाते 5 केले, हम तो 2 खावांगे। तो उसका हिसाब है। यदि जब किसान चाह है कि भाई बिल लागू नहीं करवाने में हमने, सरकार कहते हैं फायदा होगा, भाई हमें फायदा नहीं चाहिए। जो सरकार फायदा देना चाहती है हमें नहीं चाहिए, तो सरकार क्यों हमारे ऊपर थोप रही है? यह सरकार दोनों की सरकार है, अंडानी अंबानी की सरकार। क्योंकि अंडानी अंबानी की सरकार ये इसलिए है, मोदी साहब ने बीजेपी में चुनाव लड़ने से पहले इन 2 से कर्जा लिया था और आज वो कर्जा कैसे चुकाया जा रहा है? हमारे स्टेडियम बेच के कर्जा चुकाया जा रहा है, हमारे रेलवे स्टेशन बेच के कर्जा चुकाया जा रहा है। आपको ना पता तो ये बता देते हैं, अभी नई नोटिस जारी किए जा रहे हैं, हरियाणा में जितने भी बस स्टैंड है सभी का निजीकरण किया जाएगा।
देश के अंदर जितने स्कूल हैं सरकारी उनका निजीकरण किया जाएगा और देश के अंदर जो टॉप 25 स्टेडियम थे उनका निजीकरण तो कर दिया गया। ये सरकार तो वो सरकार है जो किसी के नाम को बदल के दूसरे खिलाड़ी का नाम दे सकती है, लेकिन ये सरकार वो नहीं है कि नया स्टेडियम बना के किसी खिलाड़ी का मान सम्मान दिया जाए। मटौर स्टेडियम हुआ करता था गुजरात के अंदर अहमदाबाद में। मटौर स्टेडियम का नाम पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल था, उसके बाद मटौर स्टेडियम कर दिया गया। और नरेंद्र मोदी जी ने इतना गलत काम किया कि उस स्टेडियम का नाम बदलकर दामोदर नरेंद्र मोदी कर दिया गया। ये सारा ऐसा सरकार ऐसा षड्यंत्र करके जाने वाली है, हम ना समझे तो जागरूक होने की युवाओं को भी जरूरत है और हमारे बुजुर्ग लोगों को भी, क्योंकि सरकार ऐसा काम करके जाना चाहती है। सरकार चाहती है कि यदि हमारी आगे सरकार ना आए तो हम 50 साल तक तो फिर भी राज कर सके, क्योंकि रेलवे बेच चुके हैं, 90% देश की वो विरासत बिक चुकी हैं। जो हम ये कहते थे कि भी लाल किला हमारे देश की शान है, ताजमहल हमारे देश की शान है, अजमेर का किला हमारे देश की शान है। हम ये बातें विदेशों में जाकर कहते थे, लेकिन अब नहीं कह सकते, क्योंकि विदेशी ये कहेंगे भाई लाल किला तो जापान वालों ने खरीद रखा है, ये आपकी देश की इमारत नहीं है, हमारे देश की इमारत है आपसे। तो मैं तो अपनी ज्यादा लंबा समय लूंगा नहीं, उतना ज्यादा बड़ा वक्ता। लास्ट में आपसे यही कहना चाहता हूँ, एकता के साथ खड़े रहे, एकता के साथ रहे, दल बल के साथ पूरा खिलाड़ी समाज किसान आंदोलन के साथ है। दोबारा फिर खटखट टोल प्लाजा पे मैं आपके गांव का आपका बेटा ये ऐलान करता हूं, जब तक किसान आंदोलन चलेगा, जब तक ना मैं और ना अन्य कोई भी खिलाड़ी समाज का सरकारी सेवा पे उपस्थित नहीं होगा। धन्यवाद। कोई मेरे से गलती हुई तो माफ करना। दोबारा समय मिलता है तो मैं आपके बीच में आता रहूंगा। आज मेरी थोड़ी खेल में ड्यूटी है जींद में, इसलिए जाना पड़ेगा, आपके बीच नहीं बैठ पाऊंगा, माफी चाहता हूं। नहीं तो आपके बीच में समय मिलेगा जरूर आऊंगा। मेरी थोड़ी किसान मोर्चा में भी ड्यूटी लगी हुई है, संसद मार्च हो रहा था, उससे पहले मोर्चे में ड्यूटी रहती है सिक्योरिटी इंचार्ज की, इसलिए फिर मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूँ, एकता के साथ खड़े रहना है। किसी ने कोई भी मीडिया, जो हमारी बड़ी मीडिया है, जो हमारी राष्ट्रीय मीडिया, वो ये दिखाते भी किसानों में फूट है, फलाना नेता उड़ा चलाएगा, फलाना नेता पार्टी बना दी, सब बातें खंडित है। ना तो किसी ने कुछ किया है और ना कोई राजनीति के साथ है, सब नेता एक साथ शुद्ध किसान मोर्चा के साथ है। एक नारा लगाएंगे, पूरे देश का भाईचारा, पूरे देश का भाईचारा। जय हिंद, जय भारत। भाई जोरदार ताड़ियां। पहलवान भाई ने आपके बीच में सारी बातें बताई।